दोस्तों, यह कहानी दौलत की हवस में रिश्तों की नादरी और इंसानियत से वंचित कुकर्म कर गुजरने वाले व्यक्तियों के अंजाम को पेश करती है। दौलत की लालची सौतेली माँ के सताए हुए चंदू और बिंदु को जब किस्मत नवाजती है तो वो दोनों भी अपने मुश्किल दिन भूलकर रिश्तों की पवित्रता को मजरूह करने पर आमादा हो जाते हैं। चंदू अपने भाई बिंदु के बहकावे में आकर अपनी बीवी और बच्चे को सिर्फ दौलत की हवस में छोड़ देता है। जब दौलत खत्म हो जाती है और नशा उतरता है तो वह अपनी बीवी के पास वापस जाता है। उसका बेटा उसे उसी दरिया के पास ले जाता है जहां चंदू की सौतेली माँ ने डूबने के लिए उन दोनों भाइयों को छोड़ा था और बताता है कि यहाँ पर है मेरी माँ। दूर तक धान के सुनहरे खेत फैले हुए थे। जुम्मे का नौजवान लड़का बिंदु कटे हुए धान के पोले उठा रहा था और साथ ही साथ गा भी रहा था। बिंदु का बाप जुम्मा गांव में बहुत मकबूल था। हर शख्स को मालूम था कि उसको अपनी बीवी से बहुत प्यार है। उन दोनों का इश्क गांव के हर शख्स को मालूम था। उनके दो बच्चे थे, एक बिंदु जिसकी उम्र 13 बरस के करीब थी, दूसरा चंदू। सब खुशो-खुर्रम थे मगर एक रोज अचानक जुम्मे की बीवी बीमार पड़ गई। हालत बहुत नाजुक हो गई। बहुत इलाज किए, टोनेटोट के आजमाए मगर उसको कोई इफाका न हुआ। जब मर्ज मोहलिक शक्ल इख्तियार कर गया तो उसने अपने शौहर से नहीफ लहजे में कहा, तुम मुझे कबूतरी कहा करते थे और खुद को कबूतर। हम दोनों ने दो बच्चे पैदा किए, अब ये तुम्हारी कबूतरी मर रही है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे मरने के बाद तुम कोई और कबूतरी अपने घर ले आओ। थोड़ी देर के बाद उस पर हज़ियानी कैफियत तारी हो गई। जम्मे की आंखों से आंसू रवां थे और उसकी बीवी बोले चली जा रही थी, तुम और कबूतरी ले आओगे। वो सोचेगी कि जब तक मेरे बच्चे जिंदा हैं तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगे, चुनांचे वो उनको ज़ब्ह करके खा जाएगी। जुम्मे ने अपनी बीवी से बड़े प्यार के साथ कहा, सकीना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूँगा मगर तुम्हारे दुश्मन मरे, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। सकीना के होंठों पर मुर्दा सी मुस्कुराहट नुमुदार हुई। इसके फौरन बाद उसकी रूह गफ से उसुरी से परवास कर गई। जुम्मा बहुत रोया। जब उसने अपने हाथों से उसको दफन किया तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपनी जिंदगी मनो मिट्टी के नीचे गाड़ दी है। अब वो हर वक्त मदमूम रहता, कामकाज में उसे कोई दिलचस्पी न रही। एक दिन उसके एक वफादार मुजारा ने उससे कहा, सरकार, बहुत दिनों से मैं आपकी ये हालत देख रहा हूँ और जी ही जी में कुढ़ता रहा हूँ। आज मुझसे नहीं रहा गया तो आपसे ये अर्ज करने आया हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी जमीनों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। आपको इसका इल्म भी नहीं कितना नुकसान हो रहा है।